हाय मेरे स्कूल के टीचर, हाय मेरे स्कूल के स्टूडेंट, कैसे हो? बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हो क्या, जॉब वगैरह? हाँ मेरे स्कूल के टीचर, इवन दो स्कूल में इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ सिखाया नहीं, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। कुछ तो करना ना लाइफ में। ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरे स्कूल के स्टूडेंट? ऐसा इसलिए मेरे स्कूल के टीचर क्योंकि बचपन में सिर्फ एग्जाम देना, उसमें नंबर कैसे लेके आने हैं, सिर्फ यही सब सिखाया। इन सब के बाद पता लगा कि प्रेपरेशन तो किसी और चीज की करनी चाहिए थी। स्ट्रगल तो लाइफ का एक पार्ट है मेरे स्कूल के स्टूडेंट। एटलीस्ट तुम कुछ कर तो पा रहे हो। लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीजें सीखने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। वो टाइम तो निकल गया। अब मैं क्या करूं? ओके, लेट्स डू दिस। Unwanted opinions. Yeah. एक इंसान के सोशल लाइफ की शुरुआत कहां से? उसके स्कूल से। अपने ही एज के लोगों के साथ एक कमरे में बैठने की शुरुआत कहां से? स्कूल से। अपनी जिंदगी की सारी बकचोदियां सीखने की शुरुआत कहां से? स्कूल से। आई होप आप लोग समझ गए हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। स्कूल्स के बारे में। यस, तो शुरू से शुरू करते हैं। स्कूल का पहला दिन आप रो रहे होते हैं क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे जा रहे होते हैं जो आपके घर से अलग होती है और आपकी जिंदगी में एक नई औरत आती है जो करीब 7 से 8 घंटों के लिए आपकी देखरेख करती है। घर से जाते समय आप रो रहे होते हैं क्योंकि कच्ची उम्र में नई चीजों की आदत नहीं होती। और नई चीज से मेरा मतलब है कि आप ही के पेरेंट्स आप ही की एडमिशन करवा देते हैं, आप ही की मर्जी के बिना। क्योंकि एक 2.5-3 साल के बच्चे को क्या पता होगा यार कि कौन से स्कूल में एडमिशन लेनी है, कौन सा स्कूल अच्छा है। आप एक बार खुद ही ट्राई कर लेना। एक ऐसे बच्चे को जिसकी एडमिशन अभी अभी हुई है स्कूल में, जो नया नया बिल्कुल पहला फ्रेश बच्चा है, उससे ये पूछ लेना कि तू स्कूल क्यों जाता है। तुमको क्या लगता है कि वो ये बोलेगा, मेरी पहली सांस के साथ मैंने ये प्रण ले लिया था कि मैं इस स्कूल में जाऊंगा? नहीं, वो ये सोचेगा कि उसको कौन सी बैक पुश वाली कार चाहिए, वो ये सोचेगा कि उसको कौन सा कार्टून देखना है, वो ये सोचेगा कि उसको कौन सा बैट चाहिए। लेकिन नहीं, पेरेंट्स भी लाइक हम अपने बच्चे को किसी और को देंगे, वो भी पैसे देकर, कि वो उसको लाइफ लेसन सिखाए जो उसको लाइफ लॉन्ग काम आए। देख रहे हो तुम अंग्रेजों का दिमाग देख रहे हो? अभी भी राज कर रहे हैं हमारे ऊपर। लेकिन हम स्कूल्स की अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों ही डिनाई नहीं कर सकते, तो हम पहले बात करेंगे अच्छी बातें। स्कूल की सबसे पहले अच्छी बात यह है कि स्कूल डिसिप्लिन सिखाता है। क्योंकि अगर मेरी लाइफ में स्कूल ना होता तो शायद मैं सुबह जल्दी उठना कभी ना सीख पाता। और इसके अलावा यह भी सिखाता है कि रूटीन कैसे फॉलो किया जाए। पर्सनली मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि लाइफ में टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, जो कि मुझे स्कूल से ही सीखने को मिला। मेरे हिसाब से स्कूल की दूसरी अच्छी बात यह है कि आपको वहां पर लोगों की वैरायटी मिलती है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो अनफनी टीचर्स हो या फिर वो अनफनी टीचर्स हो। सबसे ज्यादा बेकार और पॉइंटलेस चीज होती है हॉलीडे होमवर्क। मतलब तुम बच्चों को 1.5-2 महीने की छुट्टियां दे रहे हो और उसके बाद तुम होमवर्क दे रहे हो। अगर तुम्हें होमवर्क ही देना तो छुट्टियां क्यों कर रहे हो? समझ रहे हो? और एक बार मुझे याद है, मैंने टीचर से पूछा कि मैम अगर मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं या सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं तो मुझे हॉलीडे होमवर्क मिलने का क्या पॉइंट है? तो उन्होंने मुझे बोला कि हॉलीडे होमवर्क होने का पॉइंट ये है कि ताकि बच्चे हॉलीडेज में भी बिजी रहें। वो हॉलीडेज किस काम की रही? क्योंकि हॉलीडेज का मतलब यही होता है कि छुट्टी। बाय बाय, गुड नाइट, आस्ता ला विस्ता, सायोनारा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 2 दिन की भी छुट्टी हो ना, तो आप उस 2 दिन में इतनी सारी चीजें कर सकते हो अगर आपके पास करने को वही चीजें हो जो आप करना चाहते हो। लेकिन स्कूल आपको हॉलीडे होमवर्क देकर उन 1.5-2 महीने में स्कूल का ही काम करवाता है। स्कूल की दूसरी बेकार बात है बुलीज। मैं पर्सनली स्कूल में बहुत बुली हुआ हूँ, मुझे पता है कि कैसा फील होता है बुली होकर, और मैं वो चीज कभी नहीं किसी के साथ करना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि कैसा फील होता है। तुम्हें क्या लगता है स्कूल में बुली बच्चे एक दूसरे को करते हैं? नहीं, टीचर्स भी स्कूल में बुली करते हैं। मैं जानता हूँ कि लोगों को आजकल बुली का मतलब पता है, लेकिन अगर इन केस कोई ऐसा बंदा है जिसको बुली करने का मतलब नहीं पता या बुली वर्ड का मतलब नहीं पता, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं किसी XYZ बंदे को परेशान कर रहा हूं, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। और बुली करना ही होता है, चाहे वो किसी स्टूडेंट ने किया हो या किसी टीचर ने किया हो। और स्कूल की तीसरी और सबसे मेन बकवास चीज जो है एग्जाम्स, टेस्ट। आपके टेस्ट के नंबर्स
आपसे क्वेश्चंस पूछना, ये देखना कि आपको कितना आता है कि नहीं आता। अगर आपको सामने वाले को सेल्फ डाउट में डालना है ना, तो उसको क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दो। वो अपनी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करना शुरू कर देगा और एक बहुत बड़ा सेल्फ डाउट का सिरिंज अपनी छाती में मार लेगा। एग्जाम्स बहुत ज्यादा पॉइंटलेस इसीलिए होते हैं क्योंकि आप एक ऐसे बच्चे को जो अभी चीजें सीख रहा है, चीजें नहीं जानता और वो जान रहा है, वो स्टेप इन कर रहा है एडल्टहुड की तरफ, आप उसको एक नंबर दे दो कि तू 60 है या तू 80 है या तू 90 है, तो एक वो बहुत बेकार चीज होती है क्योंकि यंग माइंड्स बहुत ज्यादा इंप्रेशनेबल होते हैं। उनको अगर आप अच्छा इंप्रेशन दोगे तो वो अच्छे इंप्रेशन के साथ बड़े होंगे। अगर आप उनको डिग्रेड कर दोगे नंबर्स के साथ या बहुत अपग्रेड कर दोगे नंबर्स के साथ, तो वो उस चीज के साथ बड़े हो जाएंगे। और मुझे एक और चीज बहुत पॉइंटलेस लगती है कि बच्चों के नंबर आने पर उनके बड़े बड़े होर्डिंग पे उनके फोटोज लगा देते हैं उनके मार्क्स के साथ। लेट्स से एक बच्चे के 90% आए और उसकी फोटो बोर्ड पे लग गई और एट द सेम टाइम एक बच्चे के 60% आए जिसकी फोटो बोर्ड पे नहीं लगी, तो उस 60% वाले बच्चे के दिमाग में कितना ज्यादा सेल्फ डाउट आएगा कि वो 90% वाले बच्चे से कितना ज्यादा कम है या उसने लाइफ में कितना कम अचीव किया है। तो आज की वीडियो का कंक्लूजन, कंक्लूजन यही है कि स्कूल्स ठीक है, लेकिन हमें स्कूल्स को इतना सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि कुछ पर्टिकुलर लोग या कुछ पर्टिकुलर नंबर एक बच्चे के फ्यूचर को डिसाइड बिल्कुल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा साइंस भी नहीं लेना चाहता, एक बच्चा कॉमर्स भी नहीं लेना चाहता, एक बच्चा ह्यूमैनिटीज भी नहीं लेना चाहता, एक बच्चा आर्ट्स भी नहीं लेना चाहता, तो इसका मतलब तो वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। आई पर्सनली बिलीव दैट इट्स जस्ट नॉट अबाउट गेटिंग नंबर्स इन एग्जाम्स। हमें एक बच्चे की ऑल ओवर पर्सनालिटी की ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिन्होंने शायद अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं करी लेकिन वो अपनी लाइफ में आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज दे हैव कॉन्फिडेंस इन व्हाट दे डू। और मेन चीज मुझे यही लगती है कि कॉन्फिडेंस इज द ओनली की। हमें एक बच्चे के कॉन्फिडेंस के ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, रादर देन उसके नंबर कितने आ रहे हैं या वो कितने एग्जाम्स क्रैक कर रहा है। क्योंकि अगर हम बच्चे को ये सिखाएं कि उसके नंबर ज्यादा कैसे आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो हम उसको ये सिखा रहे हैं कि नंबर ज्यादा कैसे आ सकते हैं एग्जाम्स में। लेकिन अगर हम उसके कॉन्फिडेंस की ग्रोथ पे काम करें एंड इफ उसके एग्जाम्स में नंबर भी कम आ रहे हैं तो भी वो लाइफ में कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेगा। यू नो व्हाई? क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस होगा मुश्किल सिचुएशंस को फेस करने का, उनके साथ डील करने का। दैट्स इट फॉर टुडे एपिसोड गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो कभी स्कूल गया हो या अपने किसी क्लासमेट के साथ, उसके अलावा किसी के साथ शेयर नहीं करनी। कमेंट करो अपने 10th के नंबर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं तो रैपर लग रहा हूं। मेरी जिंदगी दे विच पाए ने बड़े टोए ओए होए। तो शुरू विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? अगर गलत उत्तर हुआ तो उठा बैठी करना पड़ेगा। विद्यार्थी की सबसे बड़ी जरूरत है उसकी पढ़ाई, उससे बढ़कर कुछ नहीं। पढ़ाई क्या होती है? पढ़ाई एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? शिक्षा अरे शिक्षा क्या होता है? शिक्षा पढ़ना होता है और क्या होता है। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो, गांडू हो, नामर्द हो, मादर चोद हो, वो क्या बताएगा? अरे भोसड़ी वाले 1 लाख 1.5 लाख पाने वाला शिक्षक गांडू है, मादर चोद। और तुम्हें यह नहीं समझ में आएगा, तुम्हें भगत सिंह, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध समझ में आएगा, लैंड समझ में आएगा। गांडू है भोसड़ी वाले तुम लोग, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो भोसड़ी वाला मर्द होगा ना, जब मादर चोद मर्द होगा, वो राजीव तलवार को समझेगा। अबे तुम अमिताभ बच्चन और राजीव तलवार में अंतर नहीं समझ पा रहे मादर चोद, क्योंकि तुम गांडू और सिर्फ गांडू हो मादर चोद। गांडू हो मादर चोद, गांडू। अरे गांडू से बात नहीं करते। हट।